अभी कुछ दिन पहले संसद में एक कानून बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, जो कि ड्राइवरों को लेकर बनाया गया, जिसके अंदर ये प्रावधान था कि यदि ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। और यदि ड्राइवर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे गलती से, कोई जो पीड़ित है उसको अस्पताल पहुंचाता है, तो उस पर कार्रवाई में नरमी बरती जाएगी। इस कानून का क्या भय है, कितना लोग समझ रहे हैं, हम लोगों से ही पूछते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। राजेंद्र प्रसाद यादव जी, एक बात बताइए, जो ये कानून आया है लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है ड्राइवरों को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और इस कानून की जो बात है उसके बारे में कहूँगा कि ये कानून जो बना है, कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन ये जो कानून बना है ये आम एक गरीब तबके के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो कि आम आदमी ड्राइवर जो 24 घंटा में 18 घंटा सड़क पर ही रहता है, और उस सड़क पे चलने के बावजूद उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, भूलवश समझो या अकस्मात समझो हो जाती है, तो इस तरह के कानून नहीं लाना चाहिए कि वो उसके परिवार और वो उस चीज़ को लेकर वो बर्बाद हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस कानून का हम विरोध करते हैं और ऐसे कानून को वापस सरकार को लेना चाहिए। लोकसभा और संसद के अंदर इस कानून की कोई बहस नहीं, कुछ संसद पटल पर कोई चर्चा नहीं करी गई है, और चर्चा के बगैर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको निकासित करके 144 सांसदों को निकासित कर रखा है। उसके बावजूद ये जो कानून लाया गया है, ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाया गया है, ये कानून बहुत गलत लाया गया है। एक ड्राइवर जरा वो अपने मन से किसी को नहीं मारता है, ना कोई एक्सीडेंट करता है। अकस्मात अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बावजूद ये जो कानून लाया गया है कि 20 लाख रुपए, मतलब जो 5 लाख या 20 लाख रुपए का जो प्रावधान बता रहे हैं 20, और सज़ा बता रहे हैं 10 साल की, अगर वो इस तरह का, अगर मान लो कुदरती किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये कानून जो रहा है, ये कानून लाए, ये गलत लाया गया कानून। एक गरीब आदमी जो ड्राइवर होता है अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पालन पोषण के अनुसार अपना परिवार का जीवन निर्वाह करता है, उसके बावजूद अगर उससे किसी बावजूद एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसका परिवार तो पीछे से ख़त्म हो जाएगा। ये जो कानून है इसका भरजोर हम विरोध करते हैं। ये कानून बढ़िया नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो ये ड्राइवर है उनके लिए जो कानून लाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? सर, ये राय है कि गरीब आदमी अपने बालक पाल रहे हैं, ड्राइवर ये लाइसेंस से चला रहे हैं, अगर इसमें कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, जो ये कानून निकालिए कि भाई उसको वह नहीं उठाएगा, भाग जाएगा तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ये कितना जुर्माना, ये साहब वो तो अपना घर ही बंद कर जाएगा, उसके तो बच्चे ही भूखे मर जाएंगे। अगर ये तो डर दिखाया जा रहा है ना इस चीज़ का। वो अगर एक्सीडेंट करके वहाँ रुक गया ड्राइवर, तो उसको वैसे ख़त्म कर देंगे। आप ये कह रहे हो कि ड्राइवर अगर रुक जाता है तो पब्लिक उसकी पीट देगी और फिर हत्या कर देगी? हाँ, पब्लिक उसको पीट करेगी, उसकी हत्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ड्राइवर गलती से उसको, पीड़ित को अगर बचाने जाएगा तो उसकी लिंचिंग कर देगी पब्लिक? बिल्कुल लीचिंग कर देगी। हम बता दें, लिंचिंग का अर्थ यहाँ ये है कि लोगों द्वारा किसी को बिना मतलब ही जानबूझ के पीटना ही लिंचिंग कहा जाता है। यहाँ किसी संप्रदाय की या धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ जो महोदय हैं वो बता रहे हैं। ये सभी ड्राइवरों के लिए लागू होता है। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, नाम क्या है आपका? मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी, कानून लाए हैं नरेंद्र मोदी जी अभी संसद में ड्राइवरों के लिए, इस पर आपकी राय क्या है? सर जी, जो कानून है इसमें जो कठोर नियम बनाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है। वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ज़बरदस्ती ड्राइवर किसी की हत्या करता है, मारता है और ये सिद्ध हो जाता है तो उसको 10 की जगह 20 साल की सज़ा दो आप। लेकिन जिसका दोष ही नहीं है, भाई निर्दोष भी तो होते हैं लोग, ज़बरदस्ती आगे आ जाते हैं, क्या पता किसकी गलती है, तो उसमें उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और रुकने की बात रही कि भाई ड्राइवर रुकता नहीं है,
तो आपको सभी को मालूम है, चाहे कोई भी हो, हम भी पीटने के लिए खड़े हो जाएंगे और लोग भी पीटने के लिए खड़े हो जाते हैं जब दुर्घटना होती है। और जिसका आदमी दुर्घटना में चाहे हाथ पांव भी टूट जाए, मरना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो पब्लिक का धैर्य नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ड्राइवर की मजबूरी होती है, उसको भागना पड़ता है। आप ये कहना चाहते हो कि ड्राइवर की मजबूरी होती है इसलिए भागना पड़ता है, पर ड्राइवर की मजबूरी क्यों ना ऐसी हो कि लोगों को वो बचाए। अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, फिर भी वो बचाना चाहता है, तो वो क्यों नहीं बचा पाता। तो उसमें क्या है कि बचाने का प्रयास ड्राइवर के द्वारा किया जाता है। कोई भी आदमी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कुछ 1-2% मामला अगर उसकी निजी रंजिश होगी जब तो अलग बात है, नहीं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा चींटी भी मारी जाए। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है। अपना हिंदुस्तान का देश दया भावना का देश है। अपन चींटी से भी बच के निकलते हैं, आदमी को तो मारने की बहुत दूर की बात होती है। मेरे साथ जो भी लोग उपस्थित हैं, इनको आपने सुना, इन सब का एक ही कहना था कि भारत का कोई भी नागरिक हो, वो चींटी के मरने पर भी दुख प्रकट करता है, इंसान के मरने पर तो उसकी आत्मा भी छलछलाने लगती है। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी को नहीं मारता है, एक्सीडेंट नहीं करता है। किसी की आपसी रंजिश होगी तो उसकी जांच की जाए, उसकी 10 साल की बजाय 20 साल की सज़ा दी जाए, परंतु इस कानून को इतना कठोर भी ना बनाया जाए कि जैसे जो ड्राइवर अपने भाई घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, ड्राइविंग करे और फिर गलती से फंस गए तो और समस्या पैदा ना हो जाए।